नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एसके सर आज का नया सेशन लेके स्वागत करता हूं। आप आज के सेशन में आइए, मुझे आज देखना है रियल नंबर। और रियल नंबर का और वीडियो में पहले जो है डाल चुका हूं, जिसमें मैं ये बताने का प्रयास किया हूं कि दो संख्याओं का हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज मुझे ये सीखना है कि जब दो संख्या से अधिक संख्या रहेगा तो हम उसका जो है एचसीएफ कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमने जब दो अंक था उसका जो है कैसे किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं उसको मैंने बताया था। आज हम बताने जा रहे हैं कि जब दो संख्या से अधिक, जब तीन संख्या रहेगा तब जो है उसका हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसको देखता हूं। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि ऐसा सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में प्रति साल एक सवाल जो सबका 2 नंबर में आते हैं, तो इसको जो है अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूं कि किस प्रकार से आप जो है दो से अधिक संख्या होंगे तो आप कैसे एचसीएफ निकालेंगे। हालांकि ये जो चैप्टर है आपका रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, और ये जो है मैं पूरे बेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ज्यादा संभावना है कि यह जो है आपका बोर्ड एग्जाम में आए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यही सवाल आएगा, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस पैटर्न का एक सवाल आपको पूछा जाएगा। चलिए शुरू करता हूं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि 156 है, 221 है और 364 है। इन तीनों का आपको जो है एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। सबसे पहले यूक्लिड प्रमेयिका के बारे में मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। नहीं देखिए तो पहले आप पिछले क्लास को देखिएगा, फिर इसको जो है देखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन मैं उसकी भी चर्चा आपको थोड़ा सा कर दे रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या इसको आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए या प्रमेय कहिए या एल्गोरिथम कहिए, तीनों एक ही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर b क्यूब प्लस r, जहां क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर शेषफल होता है और इससे बड़ा जो है आपका b अर्थात भाजक होता है। कहने का मतलब जब हम भाज्य में भाग देते हैं भाजक से, भाज्य में भाजक से जो है भाग देते हैं तो मुझे प्राप्त होता है भागफल, और नीचे जो है शेषफल अर्थात रिमाइंडर प्राप्त होता है। जब हम भाज्य में भाजक से डिवाइडर से जो है हम भाग देंगे डिविडेंड में तो क्वोशंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। तो यूक्लिड साहब ने भाज्य को a माना है और भाजक को जो है b माना है, भागफल को q और रिमाइंडर शेषफल को r, और यही बना है आपका a बराबर b q प्लस r, जहां पे 0 से बड़ा r, तो स्वाभाविक सी बात है शेषफल या तो 0 आएगा तो 0 से बड़ा होगा, और शेषफल से बड़ा क्या होगा, भाजक होगा जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो हमेशा शेषफल छोटा ही ना आएगा। ठीक है, अब जो ये 3 सवाल दिया गया है तो इन तीनों सवाल में आप देखिए सबसे पहले 2 अंक लीजिए, दोनों छोटा वाला जो है दोनों अंक लीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 156 और 221। इसमें जो है आपको बड़ा वाला को जो है क्या लेना है, a मान लेना है। आप दिखा दीजिएगा कि 221 जो है वह बड़ा है 156 से, तो यहाँ क्या मान लेना है, मान लीजिएगा, मान लिया कि a बराबर हो गया आपका 221 और b बराबर हो गया 156। अब रख दीजिए इस पर 221 a हो गया और b हो गया आपका 156, और आपको क्या करना है कि 221 में भाग देना है 156 से। 2 बार में लगाएंगे तो 300 कुछ आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हम एक बार में लगाते हैं 156 लगाएंगे, घटा लीजिए, 11 में से 6 घटा 5 हो गया, ये आपका बच गया 1, 11 में से 5 घटेगा 6 होगा, और ये 1 में से 1 घटेगा, कट गया। अर्थात यहाँ पे जब हमने भाग दिया तो मुझे भागफल 1 मिला और शेषफल मुझे यहाँ पे 65 मिल रहा है। और आपको पता होगा जब तक शेषफल 0 नहीं हो जा तब तक हमें आगे बढ़ना है। अब क्या कीजिएगा, अगला लाइन में क्या करना है कि 156 जो है आपका बन जाएगा भाज्य बन जाएगा, और 65 जो शेष आया था वो भाजक बनेगा। तो जब अब भाग दीजिए 65 से, तो 65 दूना 130 होता है, घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2।
156 को बना दीजिए, आप भाज्य बना दीजिए। रिमाइंडर जो था, शेषफल था, इस शेषफल को आपको बनाना है भाज्य बनाना है। जब भाजक से हम जब भाग देंगे दो बार में हमने भाग दिया तो भागफल 2 आया और शेषफल यहाँ पे 26 आया। अभी 0 नहीं आया है, अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है और आगे बढ़िए। अब क्या होगा कि जो पहले वाला जो था भाजक, अब वो भाजक बन जाएगा भाज्य बनेगा, और जो 26 शेषफल था ये बनेगा भाजक। 26 दूना होता है 52 होता है, 26 दूना 52, घटाइएगा तो 3 हो जाएगा और 1 हुआ। अभी भी जो है शेषफल 0 नहीं आया है ना। 65 क्या बन गया है, 65 बन गया आपका ए बना, अर्थात भाज्य बना है। और ये आपका 26 जो है जो शेषफल, ये बना आपका भाजक बना है। तो अब हमने 65 में 26 से भाग दिया तो भागफल आपका क्या आया, 2 आया। शेषफल क्या आया, 13। और आगे बढ़ने की जरूरत है। अब क्या होगा, अब जो है आपका ये 26 जो है से आपका बन जाएगा, ये 26 जो है से आपका बन गया ए बन गया, अर्थात ए का मतलब क्या, भाज्य बन गया। और ये 13 जो शेषफल था ये बनेगा बी, अर्थात भाजक बनेगा। अब 13 दूना 26 यहाँ पे कट जाएगा, शेषफल 0 आ गया। इसी का तो मुझे इंतजार था। तो 26 13 दूना 26, अर्थात यहाँ पे शेषफल हो गया 0, शेषफल 0 आ गया। आपका अंतिम बार में कितना से भाग लग रहा, 13 से भाग लग रहा। यही 13 जो है सबका एचसीएफ हुआ। अर्थात यहाँ पे आपको ये बताना है कि एचसीएफ जो है 221 और 156 का आ गया, 13 आ गया। अभी जो है आपका जो है किस्सा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अभी तो 2 अंक का ही एचसीएफ आपने 13 देखा, अभी आपने 2 अंकों का एचसीएफ 13 देखा है, अभी 1 अंक आपका बचा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो एचसीएफ आया है उसे ले लीजिए और जो अंक बचा हुआ उसका ले लीजिए, और अब जो मस आएगा वह तीनों का मस आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे क्या करना है कि अब जो है आपको एक अंक हो गया 13 और दूसरा अंक है 364 है। ठीक है, इसमें भी वही बात, आप बड़ा वाला को जो है से ए मान लीजिए, माने ए भाज्य मान लीजिए, और जिससे भाग देना वो छोटा वाला वो बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे 364 जो है से बड़ा है 13 से, तो ए हो गया आपका बड़ा 364 और बी हो गया आपका 13। भाग दीजिए, पहले लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी। अब यहाँ पे ए जो है आपका 364 है, बी जो है आपका 13 है। अब चलिए भाग दीजिए। अब आपको क्या करना है कि 364 में भाग देना है 13 से। 13 दूना 26, 0 1 4, तो यहाँ पे 13 7 91, 13 8 104, 13 8 यहाँ पे 104, ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, अर्थात 28 से पूरा कट जा रहा है। तो 13 गुने 28 अब प्लस यहाँ पे शेषफल 0 आ चुका है। तो आपने देखा यहाँ पे 364 और 13, इसका जो है से एचसीएफ आपको कितना आया है, यहाँ पे 13 ही आया है, क्योंकि अंतिम में 13 से ही ना कट रहा है। तो आपका एचसीएफ जो है 364 और 13 का एचसीएफ 13 आया, और यहाँ पे आपका 221 और 156 का एचसीएफ जो है से 13 आया है। तो अब जो है इन दोनों को दो क्लियर रूप से जो है अंतिम लास्ट रूप से जो है फाइनल आंसर 13। तो हमने क्या बोला कि अंतिम में जो भाग लगेगा वही जो है से तीनों का जो है से एचसीएफ होगा। लिखना कैसे है, लिखिएगा इसलिए एचसीएफ और ब्रैकेट में लिखिएगा 156, 221 और कितना बच गया 364 का, मतलब 156, 221 और 364 का एचसीएफ जो है ये हो गया 13। यही आपका फाइनल आपका आंसर हुआ, ये आपका जो है से फाइनल जो है से आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों
इस क्वेश्चन को आप भली भांति समझे होंगे कि जब 2 से अधिक संख्या 3 संख्या होता है तो कैसे हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। तो मैं आपके लिए 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं जिसका आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जो है आपको बताना है। इसी विधि का फॉलो करके यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको बताना है कि 250, 175 और 425 का एचसीएफ कितना होगा। और एक और सवाल है, इसमें जो है 4407, 2300, 2938 और 1469, ये दोनों का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना होगा। देखिए मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से आगे बढ़ के भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपका बिहार बोर्ड का तैयारी करने वाला हूं, बिहार बोर्ड मैथ का तैयारी करने वाला हूं, और आप पूरे जो है सेशन में बने रहिए और उम्मीद करता हूं कि आप एक भी सवाल आपसे जो है एग्जाम में छूटेगा नहीं। जैसे जैसे मैं क्लास करा रहा हूं, एक क्लास को एंजॉय कीजिए, एक क्लास में बताया गया मेरे क्वेश्चन को देखिए, समझिए, एक फ्लेयर बनाइए, एक नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद जो मैं क्वेश्चन देता हूं उस क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप खुद पाएंगे कि हाँ, जितना भी सवाल बोर्ड में या फिर आप मॉडल सेट बना लेकर और मॉडल सेट से आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपको ये लगेगा जो मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका पूरा का पूरा जो है बन जाएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हमने बताया था नंबर सिस्टम, तो मैं 9th बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया था, एचसीएफ निकालना सिखाया था। उसके बाद जो है क्वेश्चन को जो है P/Q के रूप में जब अशांत आवर्ती होता है तो उसे जो है अशांत आवर्ती दशमलव को P/Q के रूप में कैसे करते हैं उसे बताया था। ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब मैं इसे बता रहा हूं कि इसके पहले वाले में 2 अंकों का, 2 संख्याओं का मौसा कैसे होता है उसे बताया। ये मैं आगे बताया हूं आज की 3 जब अंक हो तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और अब आगे मैं बताने जा रहा हूं कि इसका जो है कुछ प्रॉपर्टीज यूज होता है, एप्लीकेशन यूज होते हैं, वो सवाल किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसको आइए चलिए मैं देखता हूं। ये मैं 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आप जरूर जो है इसे बनाकर और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। और क्लास को पूरे एंजॉय कीजिए, पूरे क्लास देखा कीजिए, तब आपको समझ में आएगी। आप आइएगा और 1 मिनट 30 सेकेंड देख के चले जाइएगा तो फिर क्या समझिएगा। कम से कम मौका दीजिए, 4 मिनट 5 मिनट वीडियो को देखिए, अंत तक वीडियो को देखिए, तब समझ में आए कि हम क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। आप ऐसा लगे कि कोई नए सर है, आए हैं, चलो देख लेता हूं, और 1 मिनट में देख के चले जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। आप कम से कम लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए, फिर मेरा क्लास एंजॉय कर पाइएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर मैं चलता हूं। ये सवाल, इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में जब भी आएंगे तो 2 नंबर में आएंगे, 1 नंबर में नहीं, और 5 नंबर में भी नहीं आएंगे। जब भी सवाल ऐसा आता है तो 2 नंबर में आता है। चलिए सवाल क्या है मैं देखता हूं। सवाल ये है कि प्रूफ करना, आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में, इंटीजर के बारे में आपको पता है, वो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। पूर्णांक अर्थात जब हम कोई पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या को, ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो पूर्णांक बनता है। ठीक है, तो इसे आपको कैसे हल कीजिएगा, कैसे बनाइएगा। सबसे पहले हम कोई ए संख्या ले लेंगे। अब इस चैप्टर जो है यूक्लिड का ही चलता है, इसलिए हम जो है ए बराबर जो BQ + R पिछले वाले में बताया हूं, सब उसी पर चलेगा, उसी पर बनाना ही है। ये पूरे चैप्टर में वही का होगा, यूक्लिड विभाजन जी ही रहेंगे, यूक्लिड विभाजन जी ही रहने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं AQ + 1, और ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, कि इस रूप का होता है वो दिखाना है। तो सबसे पहले हमने एक संख्या को माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मैं ऋणात्मक नहीं लिया हूं क्योंकि क्वेश्चन करा धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है। तो जो दिखाना है, जो सवाल में रहता है उसी को मानना होता है। ये याद रखिएगा बच्चों लोग, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, क्वेश्चन बनाने वाला बना के चले जाते हैं, जब सिद्ध करने की बारी आती है तो बच्चे कहते हैं जा ये कैसे बनेगा। तो
आप बेसिक समझ नहीं रहती है, जिसके कारण सवाल को छोड़ देते हैं या ऐसे सवाल से भागते हैं आप लोग। होता है बड़ा आसान। मैंने क्या बोला कि एप्लीकेशन जैसा होता है, माने जो सवाल है उसको अब प्रयोग कैसे होगा उस आधार पर यह दिया हुआ रहता है। बच्चे ऐसे सवाल से डरते हैं, भागते हैं, हालांकि आसान होता है, कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा शब्दों में इसको बयां करना होता है, शब्दों में इसको लिखना होता है। बच्चे देख के डर जाते हैं, भाग जाते हैं। आसान सवाल है, आइए इसको देखिए। मैंने क्या बोला कि जो क्वेश्चन है उसी को मानिए। हमने एक खाली एक यहाँ पे क्या ले लिया, ए ले लिया है, बाद बाकी तो वही है। धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना, हमने मान लिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक, एक संख्या कोई ले लिया कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, हमने भी यहाँ पे 6 लिया। क्यों लिया 6? क्यों 6 लिया? क्योंकि यहां जो रूप दिख रहा है यहाँ पे 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का जो है से होता है, इसको सिद्ध करना है। तो जो सवाल इस रूप में होता है दिया था, इसीलिए यहाँ पे जो है 6q + 1 ये रिमाइंडर है, ये q आपका जो है से भागफल है और b भाजक की जगह लिखा हुआ है, इसीलिए हमने इस सवाल में b = 6 लिया। मैं लिख भी दिया हूँ b = 6 इसलिए क्योंकि दी गई संख्या 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का है, इसीलिए लिखा हूं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कीजिएगा, आगे जो है से आप जब b को मैंने 6 माना, भाजक को मैंने 6 माना, तो संभावित शेषफल क्या होगा? संभावित शेषफल क्या होगा? तो कभी भी शेषफल जो होता है वह क्या होता है, भाजक से कम में न होता है। 6 जो है से भाग देंगे तो शेषफल 6 से कम में न आएगा। हो सकता है 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। क्या 6 भी आ सकता है? कभी नहीं। देख लीजिए एग्जाम, मैं इसको बता रहा हूं। मान लीजिए मैं किसी संख्या में, क्या यहाँ पे मैं भाजक 6 है ना, b है ना, तो 6 से हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं। चलिए मैं 7 से भाग देता हूं। 6 एकम 6, r क्या आया? 1 आया ना। मैं इसको 8 कर दूंगा तो 6 एकम 6, तो क्या आ जाएगा शेषफल? 2 आ जाएगा। मैं इसको 9 कर दूंगा तो 6 एकम 6, शेषफल 3 आ जाएगा। मैं 10 कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। 11 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 12 कर दूंगा तो 6 दूना 12, 2 बार में कटेगा, शेषफल क्या आएगा? 0 आया। फिर 13 करूंगा तो 6 दूना 12, 1 आएगा। 14 करूंगा तो 6 दूना 12, 2 आएगा। क्या देख रहे हैं आप? ये देख पा रहे हैं कि जब हम 6 से भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 0। क्या 6 कभी आया है? आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये भाजक है, जब भी आता तो उससे कम आता है ना जी। ठीक है, इस चीज को तो आप समझ गए होइएगा, मैं समझाने के लिए इसको मैं लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्या करना है कि आप ये भली बात ही समझ गए। क्या समझ गए? कि जब हम भाग देंगे 6 से किसी भी संख्या में, तो जब भी आएगा रिमाइंडर तो 6 से कम में आएगा। 0 से लेके 5 के बीच में कुछ भी आएगा। ठीक है, तो संख्या को क्या माने हैं आप संख्या को जो है से माने a माने हैं। तो हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या प्रयोग करता हूं मैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए या प्रमेयिका कहिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq + r, जहां पे अभी समझाया हूं 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, ये मैं दे दिया। संभावित जो शेषफल है उसकी हमने कल्पना कर लिया, या तो 0, या तो 1, 2, 3, 4, 5, यही होगा। जब हमने संख्या a मान लिया, b आपका ऑलरेडी जो है 6 दिया हुआ है, ये q दिया हुआ है, तो जब हम r जब 0 लेंगे तो संख्या a क्या हो जाएगा? a बराबर 6q + 0 होगा ना। जब हम r जो है यहां पर लिख दीजिएगा, जब r 0 तो संख्या इतना। फिर उसी प्रकार जब
r जो है से 1 रखिएगा तो संख्या क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार जब r जो है से 2 रखिएगा तो संख्या क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आपका शेषफल जो है से 3 लीजिएगा तो a क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 हो जाएगा। जब 4 रखिएगा तो a हो जाएगा आपका 6 प्लस 4, और जब 5 रखिएगा तो a हो जाएगा 6 प्लस 5। क्या 6 भी रखना है क्या बाबू? बिल्कुल नहीं। क्या 6 रखिएगा? 6 नहीं रखना है। 6 जो है से आपको नहीं रखना है। 6 क्यों नहीं रखना है? 6 इसलिए नहीं रखना है कि 6 तो होगा ही नहीं। 6 होगा, देखिए ना शेषफल कितना तक आया है। शेषफल जो है से आपका या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आपने ये देखा, हमने 0 से लेकर और 5 तक को संख्या को रख के देखा कि a मेरा क्या होगा, क्योंकि संख्या को तो हम धनात्मक विषम पूर्णांक को a माने हैं, a माने हो ना। तो जब a माने हैं 0 तो ये इतना, 1 तो ये, 2 तो ये, 3 तो ये, 4 तो ये, 5 तो ये, ठीक है। अब क्या करना है इसको आप देखिए। अब क्या करना है, तो हमने जो है से धनात्मक विषम पूर्णांक माना है। क्या माना है? a को हमने विषम माने कि जो 2 से न कटे, हमने विषम माना जो 2 से नहीं कटे। और यहाँ पे ऐसा भी अंत में आप जानते हैं ना विभाजन का नियम, अंत में सम रहेगा तो 2 से कटेगा, विषम रहेगा तो न कटेगा। तो यहाँ पे 0 है, 2 है, 4 है, ये संख्या कैसा है? ये संख्या है 6 प्लस 0, ये वाला 6 प्लस 2, इसको देख लीजिए, एवं 6 प्लस 4, ये सब के सब सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। तो यह a बराबर संभव नहीं है। ये संख्या संभव नहीं है, ये संख्या संभव नहीं है, ये संख्या संभव नहीं है। इसलिए a बराबर संभव क्या होगा? a बराबर 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। a बराबर 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 संभव है, अतः अब क्वेश्चन में जो है उसको रिपीट कर दीजिए। अतः कोई भी a धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो है आपको जो है संभव करना है। तो अंतिम में लिख दीजिएगा कि सिद्ध हुआ, अंत में आपको लिख देना है यहाँ पे सिद्ध हुआ। इस प्रकार से इस सवाल को जो है बनाइएगा। सबसे पहले कोई संख्या को a मान लीजिएगा, उसके बाद जो संख्या में दिया रहेगा उसको b कर लीजिएगा, b जो होगा उसके हिसाब से आप जो है शेषफल को मान लीजिएगा, और उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम साहब का जो है जो फॉर्मूला है a बराबर b की प्लस 1 उसको मान के जैसे जैसे जो है आपका शेषफल अन्य दूसरा होगा उस प्रकार संख्या जाएगा। और ये संख्या जो है धनात्मक लेना था, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सम को विषम लेना था, तो हमने क्या किया कि सम को छोड़ दिया और विषम को जो है दिखा दिया कि हाँ धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इसी रूप का होता है। इस प्रकार से इस सवाल को बनाइएगा। ऐसा सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में, और हर साल तो ये नहीं पूछा है, कभी कभी जो है ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं, और मैं कैसा क्लास दे रहा हूं इसका भी मुझे आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आपके प्यार का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।